नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुंदरकांड के अंदर सबसे पहले छंद का परिचय। सुंदरकांड में जो या फिर पूरी की पूरी रामचरितमानस में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। तो दोहा, सोरठा और चौपाई, इन तीन के बारे में मैं आपको संक्षेप में बताऊँगा और किस तरीके से मात्राएँ गिनी जाती हैं इसके बारे में बताऊँगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मात्राएँ गिननी कैसे हैं और मात्राओं को गिनने के लिए सिंबल कौन सा यूज करना है। ठीक है, मात्राएं दो तरीके की होती हैं। छोटी मात्रा जो होती है, जो छोटी मात्रा होती है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सिंगल लाइन से, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंगल लाइन से। जो बड़ी मात्रा होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ये एस, जो इंग्लिश का एस होता है, कुछ वैसा ही सा सिंबल होता है। तो छोटी मात्रा 1 जो आई जैसा सिंबल है उससे, और बड़ी मात्रा इससे एस जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये बनती कैसे हैं ये मात्राएं? अब छोटी मात्रा का एग्जांपल क्या है? अब जैसे अगर आपने लिखा क, ठीक है, तो क में बेसिकली कुछ है नहीं, ये है क प्लस अ, ये है, तो ये छोटा वाला अ है। तो जहां पे कोई भी चीज ऐसी हो जहां पे बड़ी मात्रा नहीं चढ़ी है, जैसे ये वाले हैं आ, ई, ऊ, बड़ा स्वर नहीं निकल रहा, वहां पे क्या है? छोटी मात्रा होगी और वहां पे आप इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पर आपने लिखा का, ठीक है, वहां पे क्या हो गया? क प्लस आ, वैसे ही बड़ी मात्रा हो गई। तो इसको आप रिप्रेजेंट जैसे आई से कर रहे थे, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ये एस जैसे सिंबल से। तो ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं छोटी और बड़ी मात्राओं को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें, यहाँ पे मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अ है, ये सिंगल से, बड़ा आ है ये इस सिंबल से, छोटा ई है ये इस सिंबल से, बड़ी ई है वो एस से, छोटा ऊ है इससे, बड़ा ऊ है इससे, ए है ये इससे रिप्रेजेंट होगी, ए है ये इससे रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, ए ये सारे बड़े वाले में आते हैं। ओ ये भी बड़े से रिप्रेजेंट होगी, ये भी बड़े से। तो ये ए ओ औ ये सब बड़े वाले, यानी जहां पे इस तरह का स्वर निकले, के, को, ठीक है, कै, औ, कौ, चौ, इस तरह का निकले, वहां पे ये वाले जो है सिंबल आप यूज करेंगे। और ये गिने कितने जाते हैं? ये 2 गिने जाते हैं। इनकी गिनती 2 होती है। इनकी गिनती क्या होती है? 1। इनको 1 गिना जाता है। ठीक है, इस मात्रा को 1 गिना जाता है। जो ये वाली मात्रा है इसको 1 गिनते हैं और ये वाली मात्रा को 2 गिनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम मात्राओं को गिनते हैं। ठीक है, तो जो छंद होता है उसकी यही खासियत होती है, मात्रा ही उसकी खासियत होती है। मात्रा के आधार पे लय, लय के आधार पे मात्रा, और उसी आधार पे उसका उच्चारण। यानी कि छंद वो विधा है, वो स्टाइल है किसी भी चीज को लिखने की, जहां पे मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है, उनकी एक निश्चित गति होती है, उनकी एक निश्चित लय होती है, और ये सब बड़ा ही अरेंज्ड होता है, बड़ी ही व्यवस्थित रूप में होती हैं सारी चीजें। तो यही छंद की परिभाषा है। छंद हमारे यहाँ इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो भी हम लिखने जा रहे हैं उसको एक लय में लिखा जा सके, ताकि उसका जब हम गायन करें, उसे हम गाएं, जब उसका पाठ करें, तो एक जैसी लय हर तरह की चौपाई के लिए, हर तरह के छंद के लिए अलग अलग जिस तरह से निकलती है उस तरीके से निकले। अभी जब हम सुंदरकांड करेंगे तो उसमें जब मैं उसको पढ़ूंगा तो जिस तरीके से पढ़ा जाता है, जिस तरीके से मैंने सुना है, उस तरीके से उसको पढ़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, जब आप उसको पढ़ करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दोहा है और जो सोरठा है और जो चौपाई है, उसको पढ़ने का अलग अलग स्टाइल है। ठीक है, और हर दोहे को पढ़ने का एक स्टाइल है, एक ही लय है, क्योंकि हर जगह मात्राएं बराबर हैं, लय बराबर है। मात्राएं जब बराबर होंगी तो लय अपने आप बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं छंद को। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं छंद में 3 तरह के, वैसे तो कई तरह के छंद हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है 3 तरह के छंदों को देखेंगे, जिसमें पहला जो छंद है वो है दोहा। ठीक है, दोहे का एग्जाम्पल देखते हैं। ये दोहा है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, राधा नागर सोई। ठीक है, जा तन की, यहां थोड़ा जगह छोड़ देता हूं ताकि मात्राएं मैं दिखा सकूं। जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। ठीक है, ये है।
तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कॉमा से पहले है ये पहला खंड है, ठीक है, इसको कहते हैं पहला खंड। दूसरा जो है राधा नागर सोई, इसको कहते हैं दूसरा खंड। कॉमा से पहले जो तीसरी जगह है इसको कहते हैं तीसरा खंड, और जो चौथा कॉमा के बाद है उसको चौथा खंड कहते हैं। तो 4 खंड हैं दोहे में, ठीक है, दोहे में 4 खंड हैं। और नियम ये है कि पहले खंड में कितनी मात्राएं होंगी, 13, दूसरे खंड में 11, तीसरे खंड में कितनी मात्राएं होंगी, फिर से 13, और चौथे खंड में कितनी मात्राएं होंगी, 11। तो 13 11 13 11 का सीक्वेंस हमेशा बना रहेगा। चाहे कोई भी दोहा आप उठा के देख लीजिए पूरी रामचरितमानस में, या फिर आप कबीर के दोहे या रहीम के दोहे या कोई भी दोहे आप देख लीजिए, हर जगह आपको दोहों के अंदर यही सीक्वेंस मिलेगा, इसके अलावा कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोहे 13 11 13 11 4 खंड हैं, 13 पहले खंड में, 11 दूसरे खंड में, फिर तीसरे खंड में 13, फिर चौथे खंड में 11, इस तरीके से ये होते हैं। अब हम इस पे मात्राएं लगाते हैं, ठीक है। अब मात्राएं लगाएंगे और उसको गिनेंगे। तो मात्राएं लगाने के लिए हमने यहाँ पे पहले खंड को पकड़ा, यहाँ पे देखते हैं में, ये बड़ा वाला लगेगा, री ये भी बड़ा वाला लगेगा, भव ये छोटे छोटे हैं तो भव दोनों के लिए सिंगल लाइन, बाधा ये दोनों में बा और धा, तो ये दोनों जो है वो बड़े वाले सिंबल के लिए यूज होंगे। ह रो, ह और रो, ह जो है छोटा है तो सिंगल लाइन, और रो ये एस बना दिया, ठीक है। अब जरा इसको गिनते हैं, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 10 और 1 2 3 13 मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं। तो पहले सीक्वेंस में 13 मात्राएं हो गई। अब हम देखते हैं राधा नागर सोई, इसमें क्या होता है। राधा ये रा में भी कैपिटल है, धा ये भी बड़ी मात्रा है इसलिए एस बना दिया, ना इसमें भी कैपिटल बना दिया, ग र, ठीक है। सो कैपिटल ई, छोटी ई है इसलिए एक लाइन। अब गिनिए इसको, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 और 3 11, 8 और 3 11, 2 चौके 8 और 3 11, तो यहाँ पे कितनी मात्राएं हो गई, 11 आ गई। तो 13 11 अब 2 जगह मिल चुकी। अब यहां देखते हैं, यहां फिर 13 आनी चाहिए। जा मीन्स कैपिटल, त न छोटी वाली, की कैपिटल, झा ई दोनों बड़े बड़े हैं, ठीक है। प रे, प छोटे के लिए, रे बड़े के लिए। अब गिनिए, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 3 13 हो गई, 13 ये 13 हो गई। उसके बाद हम देखते हैं श्याम। अभी देखिए आधा छोटा वाला आया है, तो अगर कोई छोटा है उसके आगे बड़ा हो या छोटा हो, दोनों को मिला करके हम बड़ा मान लेते हैं, ठीक है। छोटा होता तो छोटा मान लेते हैं। श्या तो दोनों को मिला के श्या, ये कैपिटल बन गया, म ये बन गया, ह री त तीनों छोटे हैं, दूती तीनों छोटे हैं, होई हो कैपिटल और ई स्मॉल, ठीक है। अब जरा इसको गिनिए, यहाँ पे कितने हो गए, ये तो 13 हो गए थे। अब इसको गिनिए, 2 2 4 और 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। यहाँ पे 13, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13, यहाँ पे 11, ठीक है। तो 13 11 13 11 का सीक्वेंस हर दोहे में, चाहे आप कहीं जाके उठा लीजिए, कोई भी रहीम दास का, कोई भी आप तुलसीदास का, सूरदास का, किसी दास का उठा लीजिए, कबीर दास का, किसी भी महात्मा का आप दोहा उठा लीजिए, आपको यही सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ के देख सकते हैं, समझ के देख सकते हैं हमारे जो दोहे हैं किस तरीके से ये जो लिखे गए हैं वो एक खास विधा में लिखे गए हैं, ताकि हर दोहे को जब आप उच्चारण करें उसका तो एक जैसी लय और एक जैसे भाव ही निकलें और एक जैसी व्यवस्था हो, ताकि जो तुकबंदी है उसमें कोई समस्या ना हो। अब आप सोच करके देखिए कि ये भारतीय संस्कृति, जहाँ हमारी भाषा भी इतनी वैज्ञानिक है, संस्कृत तो आप छोड़ ही दीजिए, ये जो छंद हैं जिसमें दोहे की बात हमने की है वो इतनी साइंटिफिक है कि मात्राओं की गिनती निश्चित रखती है। आप सोच करके देखिए कि लोग सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को ये कह के अपमानित करते हैं कि ये पता नहीं क्या लिख दिया है। अरे उनकी समझ में ही नहीं आता है भाई, ये आपके सामने रखा है। आप सोच करके देखिए, अगर आज की डेट में आपको एक दोहा लिखना हो, मुझे भी एक दोहा लिखना हो, किसी को भी एक दोहा लिखना हो, आप इस तरह से लिख के देखिए, एक दोहा लिख नहीं पाएंगे। पूरे दिन या तो हम तुकबंदी करते रह जाएंगे, पहले तुकबंदी पूरी होगी, फिर हम मात्राएं पूरी करेंगे, और उसके बाद भी क्या होगा, सिर पीट के रह जाएंगे, जल्दी लिख नहीं पाएंगे। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये बड़ी ही साइंटिफिक वे में सोचिए। हमारे जो लोग लिख करके चले गए हैं,
अगर कोई ये कहे कि नहीं ये सब तो किसी ने नहीं लिखा, तो ये तार्किक ही नहीं है, लॉजिकल ही नहीं है। कोई तो लिखा है तभी तो ऐसे हैं, और अगर कोई नहीं लिखा तो फिर तो भगवान ने लिखा होगा, तो फिर तो भगवान मानना पड़ेगा। तो फिर उनकी तो बैंड बज जाएगी, जिनको भगवान को नहीं मानना है, जैसे वामपंथी हैं, उनकी तो हवा खराब हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है कि ये चीज़ें उनके समझ के बाहर हैं, जिनमें श्रद्धा नहीं है, जो हिंदू धर्म को बिना पढ़े, सनातन धर्म को बिना समझे इसके बारे में टीका टिप्पणी करते हैं। मूर्ख हैं वो इस ज्ञान से वंचित हैं। इस साइंटिफिक, जहां पे लैंग्वेज, जहां पे हम चीजें लिखते हैं वो तक इतनी साइंटिफिक है, वो उस धर्म को अनसाइंटिफिक और अंधविश्वासी कह करके उसका अपमान करते हैं, क्योंकि वो उसके वास्तविक अर्थ को नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इन चीज़ों को समझना है, जानना है, अपने बच्चों को भी बताना है। जो NCERT और हमारी जो किताबें हैं, बड़ी अच्छी किताबें हैं, उनमें बड़ा अच्छा ज्ञान है, लेकिन जो कुछ छूट गया है, जो हमारे समय हमने पढ़ा था, आज के समय में वो आना जो है थोड़ा मिसिंग हो गया। अगर आप NCERT की बुक्स उठा के देखें तो हमारी जब किताबें हुआ करती थी, मैं तो यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो यूपी बोर्ड की किताबों में अक्सर जो है नीति श्लोकानि, हमारे भागवत गीता के श्लोक, ये सारे के सारे मेंशन होते थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आज की तारीख में ये सारी चीज़ें अब हमारे बच्चों के सिलेबस में से गायब हैं। गीता का एक भी श्लोक आपको मिलेगा नहीं। गीतामृतम या गीता श्लोकानि इस नाम से चैप्टर हुआ करते थे हमारी किताबों में, लेकिन आज की डेट में ये सारे चैप्टर गायब कर दिए गए हैं। रामचरितमानस के दोहे हुआ करते थे। हर धर्म के, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो कोई भी हो, हर धर्म से कोई ना कोई अच्छी चीज़ किताबों में डाली जाती थी, ताकि बच्चों का मानसिक और उनका चारित्रिक विकास बचपन से किया जा सके। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे तो ये चीज़ें, हो सकता है जगह की कमी की वजह से, पन्नों की लिमिटेड संख्या होती होगी किताबों में, वो उतनी कही जाती होगी, तो हो सकता है सारी चीज़ें ना डालते हों। लेकिन हमें तो पता है ना, तो हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि इट्स वेरी वेरी साइंटिफिक। यहाँ तक कि हमारी जो लैंग्वेज है, जो चीज़ें हमारे यहाँ लिखी गई हैं, वो तक इतने साइंटिफिक वे में लिखी गई हैं कि आज की डेट में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक दोहा लिख पाए। हिम्मत नहीं है, तुकबंदी में ही दिन निकल जाएगा। मात्राएं बराबर करना तो भूल ही जाइए। 13-11 13-11 आप सोचिए। और आश्चर्यजनक रूप से जितने भी दोहे आप उठा के देख लीजिए, आप आज जा करके देखिएगा और प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको ये सारे दोहे, जितने भी दोहे हैं, हर दोहे में आपको 13-11 13-11 का सीक्वेंस मिलेगा। अगले वीडियो में हम सोरठा के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके अगले वीडियो में चौपाई, और उसके बाद हम सुंदरकांड पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।